बहुत सारे पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि उनका बच्चा टो वॉकिंग करता है और जब वो लोग कहते हैं कि भाई ठीक से चलो तो पैर नीचे करते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर से टोस पे आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए और ये क्यों होता है? इस बारे में मुझे आप लोगों को कुछ पॉइंटर्स देने थे, जो कि जनरल पॉइंटर्स हैं, ताकि आपको कुछ आइडिया आ जाए कि भाई इसके लिए क्या कर सकते हैं। मेरा नाम रीना सिंह है, मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। पिछले 24 सालों से मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। तो मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे दृष्टिकोण से मुझे आपको ये पॉइंटर्स बताने थे। तो जब बच्चे को ना ऑटिज़्म का डायग्नोसिस होता है, तो बहुत सारे मोटर स्टीरियोटाइप्स बोला जाता है, जैसे कि हैंड फ्लैपिंग हो गया, टो वॉकिंग हो गया, पता है एकदम ऐसे बच्चा बॉडी को कड़क करके ऐसे मुँह वो बनाता है, वैसा हो गया। तो ऐसे ये काफ़ी कॉमन मोटर स्टीरियोटाइप्स हम बच्चों में देखते हैं। अब ये क्यों होते हैं? क्या रीज़न है? बहुत सारों के सबके अलग-अलग रीज़न हैं। टो वॉकिंग के बारे में मुझे कुछ पॉइंटर्स आपको बताने थे। कुछ बच्चे फुल टाइम टो वॉकिंग करते हैं, कुछ बच्चे टो वॉकिंग करते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर हट जाते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं जो मुझे आप लोगों को बताने हैं। तो पहला पॉइंटर मैंने लिखा है, जब मेरा बेटा अराउंड साल भर का था और चलना सीख रहा था, तो वो टोज़ पे चला करता था। ज़्यादातर सारे बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि वो लोग बैलेंस करना सीख रहे होते हैं। टोज़ पे आकर ना जैसे बॉडी का वेट आगे की तरफ जा रहा है, तो वो बैलेंस करना सीख रहे होते हैं। तो टो वॉकिंग शुरुआत में आती है जब मैं आगे और पीछे सही से बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाती हूँ। फिर जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, चलते हैं ज़्यादा, तो वो बैलेंस और आगे और पीछे के मसल्स के बीच का जो संतुलन होता है, जो बैलेंस होता है, वो बनने लग जाता है। तो फिर धीरे-धीरे टो वॉकिंग अपने आप से हट जाती है। तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि अगर ऑटिज़्म के डायग्नोसिस में अगर बच्चा टो वॉकिंग कर रहा है, तो कहीं न कहीं वो जो न्यूरोमस्कुलर मैच्योरेशन होता है, यानी कि जो छोटे बच्चे 12 महीने में करते हैं और फिर धीरे-धीरे उनका वो क्या कहेंगे, मैच्योरिटी आ जाती है, वो सिस्टम में बच्चों के मैच्योरिटी नहीं आती है। उसका क्या रीज़न है, क्यों होता है, उतना सारा इस वीडियो में मैं नहीं जाऊँगी डिटेल में, बट आपको एक पॉइंटर्स जैसे बता रही हूँ। तो एक हुआ न्यूरोमस्कुलर मैच्योरेशन, दूसरा होता है क्योंकि वो लोग सोचो ना, आप पंजे पे आके रहोगे तो आपका ट्रंक ऐसे ऊपर को रहता है, यानी कि हाइपर एक्सटेंशन में रहता है और रिब के जैसे ऊपर को उठा हुआ होता है। तो ये रिफ्लेक्स काफ़ी एक्टिव होती है। तो जब टो वॉकिंग होता है, एक होता है कि भई न्यूरोमस्कुलर मैच्योरेशन नहीं हुआ है, ट्रंक एक्सटेंशन रिफ्लेक्स है जो अभी भी प्रेज़ेंट है। तीसरा है कि फुट टेंडन गार्ड, यानी कि ना पैर ना बच्चों के काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। बहुत सारे बच्चों के मैंने देखे, टच करते ही ना ऐसे टोज़ ना ऐसे कर्ल अप हो जाते हैं। तो फुट के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो भी प्रेज़ेंट होते हैं, स्पेशली फुट टेंडन गार्ड प्रेज़ेंट होता है। एक और रिफ्लेक्स होती है जिसको ऑटोमैटिक गेट रिफ्लेक्स कहते हैं। ये भी बच्चों का डेवलप नहीं हुआ होता है। मतलब क्या होता है ऑटोमैटिक गेट का, कि जब हम चलते तो पहले हील रखते हैं, फिर पैर रखते हैं और फिर टोज़ ऊपर उठाते हैं। तो हमारा एक पैटर्न होता है हील टू टो पैटर्न। लेकिन ये सिर्फ़ टोज़ पे चलते हैं, तो वो हील टू टो जो मैच्योर पैटर्न होता है, वो डेवलप नहीं हुआ होता है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से बच्चों में टो वॉकिंग हमको दिखाई देगी। काफ़ी सारी बार जब बच्चा एंग्ज़ायटी मतलब जब परेशान होता है, न्यू जगह पर गया या सरफेस नया है, मतलब ना घर पर टो वॉकिंग नहीं कर रहा है, बाहर कर रहा है। अ, हर हर जगह पर अलग-अलग होता है। तो पेरेंट्स कहते हैं कि घर पे टो वॉकिंग नहीं करते, कुछ पर्टिकुलर सरफेस पे टो वॉकिंग करते हैं, जैसे कुछ पर्टिकुलर टाइल पे करते हैं, कहीं पे नहीं करते हैं। तो टैक्टाइल भी होता है कई बार बच्चों का, कि भाई टच जो पैर में ना सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है, तो वो भी रीज़न होता है। तो एक होता है न्यूरोमस्कुलर मैच्योरेशन नहीं हुआ, दूसरा होता है कि भई रिफ्लेक्सेस प्रेज़ेंट हैं, तीसरा हो गया कि भई टैक्टाइल सिस्टम काफ़ी सेंसिटिव है वहाँ का। चौथा होता है जब बच्चा एंग्ज़ियस होता है या नई जगह पर जाता है या ट्रांज़िशन होता है कहीं पे भी न्यू, तब बच्चे की, जैसे अगर बच्चा अदरवाइज़ टो वॉकिंग नहीं कर रहा है, लेकिन स्कूल स्टार्ट हो गया और ना स्कूल में नया कुछ सिखाया जा रहा है और बच्चा नहीं कोप कर पा रहा है, या किसी दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गए, यानी कि तब ये सब बढ़ जाता है यूजुअली टो वॉकिंग। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जनरल मैं कह सकती हूँ वो ये है कि जब बच्चा अलग-अलग सरफेसेस पे चलेगा, जैसे ना घास पे चलना हो गया, रेती पर चलना हो गया, मिट्टी पर चलना हो गया,
वो होता है ना ऐसे अनइवन सरफेसेस उस पे चलना हो गया, या घर पर अगर मुझे वर्क करना है तो अगर मैंने पैरों को ना वाइब्रेटर होता है उसके ऊपर अगर रख दिया और थोड़ी देर के लिए वाइब्रेटर ऑन कर दिया, या मैंने बच्चे को ना बहुत सारे ऐसे कंबल, तकिया वगैरह डाल के उसके ऊपर चद्दर बिछा दी, बच्चा उसके ऊपर चल रहा है, या स्लाइड के ऊपर चढ़ के जा रहा है, तो स्लाइड पे जब चलेगा तो हील टू टो पैटर्न में चलकर जा रहा है। तो ये टाइप की कुछ चीज़ें हैं जो मैं घर पर कर सकती हूँ या बाहर कर सकती हूँ। घर पर पता है वो स्पाइकी-स्पाइकी से मैट आते हैं, डोर मैट आते हैं, उनके ऊपर अगर बच्चा चल रहा है, मैं प्रेफ़र करती हूँ कि जितना हो सके बच्चे को बाहर आउटडोर में जितना ज़्यादा एक्सपोज़र मिलेगा फ़ीट को, उतना फ़ायदा होगा। घर पे कई बार वो टेक्सचर्ड मैट्स हम डाल देते हैं और कर लेते हैं। लेकिन जो बाहर जो टेरेन होता है, जो जिस तरीके का ज़मीन होता है, अलग-अलग बच्चे को टैक्टाइल एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो काफ़ी फ़ायदा करता है। अगर आपका बच्चा बात समझता है, तो हील पर वॉक करना, टोज़ पर वॉक करना, गेम-गेम में कर सकते हैं, चलो टोज़ पे वॉक करते हैं, चलो हील पे वॉक करते हैं, चलो पैर के अंदर की बाजू वॉक करते हैं, है ना? पैर के बाहर की बाजू सॉरी बाहर के बाजू वॉक करते हैं, अंदर की बाजू वॉक करते हैं, तो ये टाइप के गेम हम बच्चे के साथ खेल सकते हैं और बच्चा हमें कॉपी कर सकता है। तो अलग-अलग सरफेसेस पे बच्चे को वॉक के लिए अपॉर्च्युनिटी देना, बिना चप्पल के अगेन आपको ध्यान रखना होगा, आई एम श्योर आपको पता है कि भई सेफ्टी की भई काँच के टुकड़े वग़ैरह आजकल बाहर बहुत होते हैं, लेकिन अगर वो घास पर, मिट्टी पर ये सब करेगा तो फ़ायदा होगा। दूसरा जो चीज़ होता है वो होता है कि भई जब मुझे पता है कि अगर बच्चे को एंग्ज़ायटी आ रही है और इसलिए टो वॉकिंग बढ़ रहा है, तो बच्चे को विज़ुअली हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करना कि भई स्कूल अगर बदल रहा है तो विज़ुअली एक्सप्लेन करना कि भई सोशल स्टोरी बना देना और और क्या कर सकते हैं, जिस जगह पे सपोज़ अगर स्कूल नया है तो बच्चे को वहाँ ले गए 1-2 बार यू नो और एक्सप्लेन किया कि देखो हम यहाँ पर जाने वाले हैं, हम यहाँ पर तुम्हारा स्कूल होगा, क्लासरूम में ले गए। अगर किसी बर्थडे पार्टी में इनवाइटेड है बच्चा और बहुत आवाज़ और वो सब होने वाला है, तो वो मॉल में ले गए 2-3 बार कि भई देखो यहाँ जाने वाले हैं। मेरे कहने का मतलब है ना एकदम से उठाकर न्यू जगह पर ले गए, तो बच्चा परेशान होता है। तो जब एंग्ज़ायटी की वज़ह से अगर हो रहा है तो विज़ुअली दिखाकर कई पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि मेरे बच्चे को ना समझ आता है, तो मैं बोल देती हूँ समझ लेते हैं। पता है जब मुझे भी किसी ट्रैक पे जाना होता है या मुझे किसी वेकेशन पे जाना होता है, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, "दिखा मुझे वो जगह जहाँ पर हम रहने वाले हैं। वहाँ पर क्या दिखेगा? दिखा मुझे।" मतलब मैं भी विज़ुअली हम लोग आप भी करते होंगे, कहीं बाहर जा रहे हो तो आप आइटिनरी या उस जगह की फ़ोटो देखना चाहते हो। तो विज़ुअल ज़्यादा बेटर है, अगर आपका बच्चा समझ भी रहा है, तो भी मैं विज़ुअल इस्तेमाल करूँगी। तो विज़ुअल हो गया। और एक चीज़ है जब एंग्ज़ायटी की वज़ह से बच्चे को ये आता है क्या कहते हैं टो वॉकिंग पे बच्चा टो वॉकिंग होता है जब एंग्ज़ायटी आती है और कई बार हमारी एंग्ज़ायटी हम बच्चे को पास कर देते हैं अननोइंगली। तो खुद के ऊपर वर्क करना कि भई स्ट्रेस्ड आउट हैं तो माइंडफुल होकर कि भई कहीं मैं गुस्से में तो नहीं बच्चे को अपना मतलब मैं तो नहीं ज़्यादा गुस्सा कर रही या मैं बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट तो नहीं कर रही। तो खुद पर वर्क करना ये बहुत ज़रूरी है। तो व्हाटएवर जैसे मेडिटेशन करना, योगा करना, वॉक करना, कुछ ना कुछ करना जिससे ना आप भी अपने आप को अ, क्या कहते हैं रिलैक्स्ड रख सकोगे। आप जब इंस्ट्रक्शन दोगे देखो हम सब पेरेंट्स हैं मतलब कहने का मतलब है कि कितना भी योगा-वोगा कर लो हाँ, थोड़ा बहुत कभी-कभार इंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन योगा, एक्सरसाइज़, वॉक करने से जो इतना ज़्यादा हम अपना फ्रस्ट्रेशन या बहुत ज़्यादा जो प्रॉम्प्ट देते हैं, वो कम हो जाएँगे। तो उससे एंग्ज़ायटी बच्चे की कम हो जाएगी, जिसकी वज़ह से टो वॉकिंग में भी हेल्प होगा। अब कई बार बच्चों को एंग्ज़ायटी आती है क्योंकि साउंड्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, सडन साउंड आया और बच्चा ऐसे टो वॉकिंग करने लग जाता है, तो ये भी कई बार होता है। तो फिर ऑडिटरी इंटरवेंशंस जैसे कि ना हेडफ़ोन लगाकर हम थेरेप्यूटिक लिसनिंग करते हैं, हम सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल करते हैं, तो ये टाइप के इंटरवेंशंस तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ ना कि देखो लग रहा है टो वॉकिंग कि सिर्फ़ पैर पे वर्क करो, लेकिन सिर्फ़ पैर पे वर्क करने के बजाय अ, मतलब हाँ, अलग-अलग टेक्सचर्स पे चला दिया, मसाजेस कर दिए पैर में फुट रिफ्लेक्सेस पे काम कर लिया, लेकिन सिर्फ़ पैर पर अकेले काम करके फ़ायदा नहीं होगा। जितना विज़ुअल एंग्ज़ायटी को जितना कम रखेंगे, जितना बच्चा स्ट्रेस्ड आउट कम होगा, काम डाउन जितना रहेगा, उतना ऑफ़ कोर्स टैक्टाइल पे वर्क करना है, लेकिन जितना काम डाउन रहेगा, उतना वो टो वॉकिंग कम करेगा। तो खुद की एंग्ज़ायटी पे काम करना है।
बच्चे की एंग्जायटी पे काम करना है, मोरो रिफ्लेक्स जो होता है उसको इंटीग्रेट करना है। मोरो फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स इनको हम इंटीग्रेट इंटीग्रेट फियर पैरालिसिस ट्रांसफॉर्म होता है मोरो रिफ्लेक्स में और मोरो रिफ्लेक्स को हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ये चीज़ें मैं अपनी ट्रेनिंग्स में सिखाती हूँ या आप मेरा ऐप जॉइन कर सकते हो, उसमें आप एक्सरसाइज़ेस सीख सकते हो। और उससे क्या होगा ना, अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई करते हुए, क्योंकि मोरो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्स है, इसको जब इंटीग्रेट करने लगता है तो बच्चा डिसऑर्गेनाइज होता है। वैसे ही जब हम सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल करते हैं, थेरेप्यूटिक लिसनिंग करते हैं तो बच्चा डिसऑर्गेनाइज होता है, तब वो सपोर्ट की जरूरत होती है। कितना करना है, कब रोकना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब तक ये नहीं है तब तक, जैसे मैंने कहा, अलग अलग सर्फेसेस पे वॉक कराना, फुट पे मसाजेस पे वर्क करना, अ, जो पीछे टीए जो मसल होता है यानी कि जो टाइट हो जाता है, वहाँ पर उसके लिए हम इंक्लाइंड सरफेस यानी कि ना जो चढ़ान उतरन टाइप के जो सरफेस होते हैं, वहाँ पर बच्चे को जितना वॉक कराएँगे वो फ़ायदा करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो, मतलब मेरे काफ़ी बच्चे थे जो टो वॉकिंग किया करते थे, बहुत सारे। बट जैसे-जैसे हमने ये सारी चीज़ों पे काम किया तो बच्चे सेटल होने लगे। विजुअल सपोर्ट्स यूज़ किया तो और सेटल होने लगे। पेरेंट्स ने खुद को शांत किया तो और सेटल होने लगे। थेरेप्यूटिक लिसनिंग या एसएसपी किया तो और सेटल होने लगे। तो करते-करते, करते-करते बच्चे जो हैं पूरी तरीके से टो वॉकिंग बंद हो गई। तो सिर्फ़ भई पैर नीचे करो, ठीक से चलो बोलकर वो वर्क नहीं होता है। ये सारी चीज़ों को एक साथ वर्क करना होगा। एक चीज़ बोलना भूल गई कि अगर मुझे बच्चे की एंग्ज़ायटी को शांत करना है तो डीप प्रेशर बहुत हेल्प करता है। तो किसी भी तरीके से डीप प्रेशर हो गया, फिर चाहे मसाज हो गया या बॉल के साथ डीप प्रेशर हो गया, किसी ना किसी तरीके से वो डीप प्रेशर दिन में जैसे 2-3 बार अगर हम डाल सकें तो उससे भी बच्चे की जो एंग्ज़ायटी है वो कम रहेगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ ये है कि जितना बच्चा नेचर में रहेगा, आउटडोर में जितना प्ले करेगा, जितना हम मूव करते हैं ना, हमारी बॉडी उतनी रिलैक्स्ड रहती है, उतनी कंफर्टेबल रहती है, उतने अच्छे हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से एंग्ज़ायटी काफ़ी कम हो जाती है। तो टो वॉकिंग के जो ये क्या कहते हैं, अगर एंग्ज़ायटी की वजह से आ रहा है, तो वो और कम हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं, जिससे हम टो वॉकिंग पर बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको हेल्प किया। अगर आपको लग रहा है कि कुछ और क्वेश्चन्स आ गए हैं, तो आप कमेंट्स में डालिए, मैं उसके बारे में आपको सजेस्ट कर दूँगी कि क्या करना है। एंड एक बात पक्की है कि टो वॉकिंग सिर्फ़ बोलने से कि भई पैर नीचे करो, नहीं हटता। लेकिन अगर आपने ये सब कुछ कर लिया, तो मतलब ना इतने हज़ारों फैमिलीज़ के साथ मैंने काम किया है और ज़्यादातर बच्चों का टो वॉकिंग, हैंड फ्लैपिंग ये सारी चीज़ें कम, 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 कम होकर फिर एक पॉइंट के बाद सेटल हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको वर्क करनी है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं जब बच्चों को देखती हूँ टो वॉकिंग करते हैं, वो टो पे वॉक जंप करके ना ऐसे कोई चीज़ पकड़ के ना साइड में हिला रहे होते हैं। तो विज़ुअली भी बच्चे खुद को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। अब ये तब होता है जब उनका वेस्टिब्युलर सिस्टम मैच्योर नहीं है, तो वेस्टिब्युलर सिस्टम पर भी काम करना है। बेसिक चीज़ें होती है कि भई बच्चा विंडमिल कर ले, एक ही जगह पर चक्कर मार ले। ये जैसे मैं चेयर पे बैठी हूँ, इसके ऊपर बैठकर वो गोल घूम ले या पेंसिल रोलिंग कर ले, तो ये टाइप की चीज़ें भी हमको डालनी है। तो मैं ये कह रही हूँ ना, लग रहा है कि टोज़ पे वर्क करना है, टो वॉकिंग पे, लेकिन ये सारे ना एक-दूसरे के साथ ना ऐसे जुड़े हुए हैं। सब कुछ जुड़े हुए हैं, सब पे एक साथ में वर्क करने की ज़रूरत है, अगर मुझे इस चीज़ पे बच्चे को सपोर्ट करना है। तो आई होप ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये आपको हेल्प किया। इसमें और भी कोई क्वेश्चन्स हो तो मुझे चैट में, कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू। अगले हफ्ते मिलते हैं। Before you go, I wanted to invite you to our app, Autism Insights. In our app, the aim is to provide clarity and confidence to parents like you so that you can deal with the sensory behaviors of your child. We do this through 15 masterclasses, 5 detailed courses, and 4 detailed emotional wellness strategies. There are more than 100 techniques which are demonstrated, which you can learn and work with your kids. And more than that, we have 6 to 8 monthly meetups where you meet with us live, and there's this ongoing community support. My aim is to help that your child is able to regulate, learn,
interact and communicate effectively in all social situations and with every single person. That's my goal for you. I will see you on the inside and let's grow and evolve together.